Hello बच्चों, let's read the question. So the question says that which of the following bacteria convert milk into curd. हमें ये बताने कि इनमें से जो भी बैक्टीरिया दिए गए हैं वो उनमें से मिल्क को कर्ड में कौन कन्वर्ट करता है. So the first option is Propionibacterium shermani, second is Saccharomyces cerevisiae, third Lactobacillus and fourth thermophilic bacteria. तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट समझते हैं. की कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखेंगे दैट व्हाट इज फर्मेंटेशन, और वो हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इट इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. तो फर्मेंटेशन एक तरीके का केमिकल प्रोसेस है या केमिकल चेंज है, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स जैसे कि गैसेस वगैरह फॉर्म होती हैं, तो केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो केमिकल चेंज है. एंड इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर. क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो वापस रिएक्टेंट्स में नहीं चेंज हो सकते. देन इट टेक्स प्लेस इन एनारोबिक कंडीशन, दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब कि अगर ऑक्सीजन एब्सेंट होगी तो ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है. फर्मेंटेशन के प्रोसेस में माइक्रोब्स भी हेल्प करते हैं. माइक्रोब्स की हेल्प से होता है, जैसे कि बैक्टीरिया, देन फंगाई, देन ईस्ट. ये सारे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशन जो प्रोसेस है इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ शुगर्स इनटू अल्कोहल. ये भी एक तरीके का फर्मेंटेशन है. देन स्वेलिंग ऑफ डो, आटे का फूल जाना, वो भी एक तरीके का प्रोसेस है जो कि फर्मेंटेशन ही कहलाता है. या फिर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया जो कि हार्मफुल नहीं यूजफुल बैक्टीरियाज होते हैं, एंड देन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन कन्वर्जन, ये भी एक तरीके का फर्मेंटेशन ही है. तो अगर हम लें द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, ये कैसे होता है. तो मिल्क में जो मिल्क से कर्ड का कन्वर्जन है उसके अंदर सबसे पहले ली जाती है कर्ड. कर्ड को यूज किया जाता है इनोक्यूलम की तरह. इनोक्यूलम क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये इटसेल्फ जो होता है वो मिल्क के अंदर मिक्स किया जाता है. मिल्क के अंदर इसलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कर्ड के अंदर, जिसको कहते हैं लैक्टोबैसिलस ट्राइकॉर्ड्स. ये जो बैक्टीरिया है इसको कहा जाता है कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और इसे कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसलिए इसका एब्रीवेटेड फॉर्म है LAB, और इसे LAB इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड. जब भी ये मिल्क के साथ मिलता है तो ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि ऑर्गेनिक एसिड है. तो लैक्टिक एसिड जब भी ये प्रोड्यूस करेगा, जब ये कर्ड के अंदर मिलता है, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको कहा जाता है केसीन. केसीन नाम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है मिल्क के अंदर, और ये जो प्रोटीन होता है LAB यानी कि ये बैक्टीरिया जो होता है इस प्रोटीन को कोगुलेट करता है या फिर डाइजेस्ट करता है. और प्रोटीन को और कोगुलेट और डाइजेस्ट करने के बाद मिल्क प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करने के बाद इट फॉर्म्स कर्ड. तो इवेंचुअली कर्ड जो होती है वो कर्ड से ही फॉर्म होती है क्योंकि उसको चाहिए होता है बैक्टीरिया, और यही बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड. सो फ्रॉम दिस लेट्स गो बैक टू द ऑप्शंस. और ऑप्शंस में हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है प्रोपियोनिबैक्टीरियम शेरमानी, जो कि हेल्प करता है चीज की फॉर्मेशन में. सैक्रोमाइसिस सर्विसिए हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, या फिर इसको बेकर्स ईस्ट भी कहा जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लैक्टोबैसिलस. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड. ऑल द बेस्ट.